बहुत समय पहले की बात है। राजा धर्मवीर बहुत न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और दयालु थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। राजा तुरंत उनके पास गए और बोले, हे माता, आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति का देहांत हो गया है। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिससे मैं अपना गुजारा करती थी, लेकिन गांव के जमींदार ने धोखे से मेरा खेत छीन लिया। अब मैं क्या करूं? राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जांच करवाने के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया था कि जमींदार ने सच में अन्याय किया। राजा ने तुरंत बूढ़ी औरत को उसका खेत वापस दिलवाया और जमींदार को दंड दिया। प्रजा में राजा के न्याय की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन राजा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजा धर्मवीर के न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी, जिसे सुनकर इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। इंद्रदेव ने एक साधु का रूप लिया और राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। मैं सत्य की खोज में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, परंतु सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास अवश्य करता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई अपराधी आपका प्रियजन हो तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? राजा ने बिना सोचे कहा, हाँ, कानून सबके लिए समान है, चाहे वह मेरा कितना भी प्रिय क्यों ना हो। साधु ने दूसरा सवाल किया, अगर आपको अपने परिवार और राज्य में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? राजा ने कहा, राज्य की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने परिवार का भी त्याग कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और चले गए। राजा को नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अगले ही दिन होने वाली थी। अगले दिन महल में हड़कंप मच गया। राजा के पुत्र युवराज अर्जुन को सैनिकों ने पकड़ लिया था। उस पर भ्रष्टाचार और हत्या का आरोप था। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि युवराज सच में दोषी थे। अब राजा के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या वे अपने बेटे को सजा देंगे? पूरा दरबार चुप था। सभी राजा की ओर देख रहे थे। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कानून सबके लिए समान है। मेरा पुत्र अपराधी है, इसलिए उसे दंड मिलेगा। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जब सजा देने का समय आया, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। साधु अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे राजन, मैं इंद्रदेव हूँ। यह सब आपकी परीक्षा थी। आपने अपने पुत्र के लिए भी न्याय किया, जो सबसे कठिन था। आपकी सत्यनिष्ठा अमर रहेगी। इंद्रदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आपका राज्य सदा समृद्ध रहेगा। युवराज अर्जुन भी रो पड़े और अपने पिता से माफी मांगने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।